हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो कि जून महीने में होने जा रही है, तो उसके एडमिट कार्ड को लेकर के आज हम इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मंच है जहां पर आपने ये पाया होगा कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा है वो उसके अंदर पद बढ़ाए जाएंगे और पोस्टपोन होगी परीक्षा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताया था कि राजस्थान व्याख्याता भर्ती जो जून में प्रस्तावित है वो जून में ही होगी। अब कारण ये बनता था, एक बड़ा संशय नजर आ रहा था, नेट परीक्षा वो भी जून महीने में 23 तारीख से शुरू होने जा रही थी। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सामंजस्य में थे कि अगर जो परीक्षा में नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है वो जून महीने में होने जा रही है, क्या हम नेट जेआरएफ की परीक्षा दें या फिर राजस्थान व्याख्याता भर्ती की परीक्षा दें। तो दोस्तों, इसके अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि जो 24 विषयों की ये भर्ती परीक्षा होनी है वो जून के अंदर ही होनी है। विभाग के द्वारा अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई कि इसकी दिनांक वो पोस्टपोन की जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है, विभाग इस संशय पर नहीं है कि इसमें पदों की बढ़ोतरी करते हुए इसको पोस्टपोन किया जाए। मैंने पहले भी बताया था, अगर राजस्थान व्याख्याता भर्ती की परीक्षा की दिनांक है वो बदलती है तो ये 2026 में ये परीक्षा होगी। हालांकि कोई भी भर्ती अगर निकाली जाती है तो विभागीय नियम के अनुसार जितने पद है उन पदों के अंदर बढ़ोतरी है वो 50% ही होती है। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगभग जो पद है वो है 2202 पद, 2202 पोस्ट है। तो अगर इसमें कुछ बढ़ोतरी होती है तो लगभग 3000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है, इससे ज्यादा ये भर्ती नहीं हो सकती। हालांकि शिक्षा विभाग के एक उन्होंने सूची जारी की थी जिसमें व्याख्याता पद के सेकंड ग्रेड और तृतीय श्रेणी के पद है वो बहुत सारे खाली है। लेकिन यहाँ पर सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी 2202 पदों पर, तो ये भर्ती है वो व्याख्याता भर्ती है, उसकी परीक्षा वो बोर्ड ने पहले ही निर्धारित कर दिया था, जून माह के अंदर है वो ये परीक्षा होने जा रही है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, ये बिल्कुल डिसाइड हो चुका है कि इसकी परीक्षा वो 23 जून से शुरू होगी और 6 जुलाई तक ये परीक्षा वो चलेगी। इसका जो टाइम टेबल है, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल है, वो लगभग 10 जून को इसके लगभग है वो जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड को लेकर के हम बात करें, परीक्षा यहाँ पर 23 जून को है वो शुरू होगी। और दूसरी बात है, इसमें जो एग्जाम सेंटर है वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। एग्जाम जो सेंटर है वो होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, यानी जो विद्यार्थी जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है प्रायोरिटी सबसे पहले उससे डिस्ट्रिक्ट की दी जाएगी। उसके अलावा जो इसमें सब्जेक्ट के आधार पर अलग अलग फर्स्ट पेपर भी होगा, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पेपर है, सेकंड सब्जेक्ट का होता है और फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो इसमें 2 फर्स्ट पेपर होंगे, यानी कुछ सब्जेक्ट है उनके लिए एक फर्स्ट पेपर है वो अलग दिनांक से होगा, दूसरा है वो अलग दिनांक से होगा। तो यहाँ पर सेकंड पेपर है वो बिल्कुल मान्यता रखता है यहाँ पर मेरिट के अंदर। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि इसके एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे। दोस्तों, इसके सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल है वो मैंने आपको बता दिया, 10 जून के आसपास है वो जारी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा इसका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड लगभग 17 जून को यानी परीक्षा से लगभग एक सप्ताह 16 या 17 जून को एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस परीक्षा में किसी प्रकार का बदलाव अगर होता है तो उसकी सूचना है आपको लगभग 30 मई तक मिल जाएगी। अगर विभाग इस पे कोई प्रतिक्रिया दर्शाता है तो 30 मई उनके लिए अंतिम अवसर होगा। 30 मई से पहले पहले विभाग को पदों की बढ़ोतरी और अगर दिनांक वो चेंज की जा रही है तो उसके बारे में सूचना जरूर दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर विभाग के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई है, बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई है। तो ये 23 जून को ही परीक्षा है वो शुरू होगी। आप अपनी तैयारी वो मजबूत रखिए, किसी के झांसे में न आए। जय हिंद, जय भारत।